फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं, अगर हमारा कैंटिलीवर बीम है और उस पे यूडीएल लगता है तो उस केस में हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ मोमेंट एरिया मेथड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कहीं ना कहीं जो हमारा पोर्शन था, अगर कर्वेचर एरिया था तो उस केस के लिए हमने एरिया देखा था किस तरीके से निकलता, और अगर हमें एक्स बार कैलकुलेट करना हो, मतलब सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस उसके किसी भी एंड से, तो उन चीजों को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपसे बात करता हूं कि कैंटिलीवर बीम अगर हमारा है और उस पर अगर यूडीएल अप्लाई हो तो क्या कहानी बनेगी हमारे पास। तो मान लीजिए कि सपोज ये जो कैंटिलीवर बीम की बात चल रही है, एक हमारे पास कैंटिलीवर बीम है और ये कैंटिलीवर बीम में ये जो आपका पोर्शन है इस पे आपका यूडीएल लग रहा है, और यहाँ पर जो हम लोग यूडीएल कंसिडर कर रहे हैं वो थ्रू आउट द लेंथ कंसिडर कर रहे हैं। तो इसको मैं केस बना लेता हूँ, ठीक है। हाफ ऑफ द लेंथ हो सकता है या मिडिल ऑफ द पार्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या है, कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल थ्रू आउट इट्स लेंथ। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो थ्रू आउट इट्स लेंथ, तो ये हम लोग जो बात कर रहे हैं पूरे के पूरे लेंथ के लिए बात कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा किस तरीके से चीजें कैलकुलेट हो सकती है। तो ये मान लीजिए कि हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, ये हमारे पास, और इस पे आपका यूडीएल अप्लाई हो रहा है। तो यूडीएल थ्रू आउट इट्स लेंथ बोला हुआ है, तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया है यूडीएल इस तरीके से। अब ये जो हमारे पास यूडीएल लगा हुआ है, तो इसका सबसे पहली बात हम लोग देख चुके हैं क्या कि यहाँ पर हमको स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला पता है, ए अपॉन ई आई स्लोप के लिए, ए एक्स बार अपॉन ई डिफ्लेक्शन के लिए। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग एरिया लेते हैं दैट इज फॉर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए है वो चीज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम ड्रॉ कर चुके हैं जब हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ रहे थे। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा ड्रॉ होगा इस केस में अगर हम लोग बात करें तो नो डाउट आपको ये दिख रहा है कि इसकी जो इंटेंसिटी वो कितनी है, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और इसका लेंथ हम लोग कितना कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज द एल। ये जो आपका लेंथ है ये हमने कितना कंसिडर किया, एल कंसिडर किया है। तो अगर मुझसे ये पूछेगा कि फ्री एंड पे कितना मोमेंट होगा, डेफिनेटली जीरो। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा मोमेंट अबाउट ए। अगर मैं बात करूँ तो ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं मोमेंट अबाउट ए, तो मोमेंट अबाउट ए आपको कितना मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा W इंटू ये L। तो ये आपका W इंटू एल, और पॉइंट पे कंसीडर करोगे तो मोमेंट अबाउट ए आपको कितना मिल जाएगा, देखो W इंटू एल। ये हमारे पास पॉइंट लोड बना, डिस्टेंस कितना बनेगा विच इज इक्वल टू L/2। तो यहाँ पर कुल मिला के अगर आप देखोगे तो मोमेंट अबाउट ए जो हमको मिला है विच इज इक्वल टू WL²/2। कैलकुलेट करना तुरंत सीखिए, हर जगह आप चीजों को याद नहीं रख पाओगे। जो चीजें बोल रहा हूँ बस उतनी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर वो चीज एग्जाम में निकालोगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो मोमेंट अबाउट ए कितना है, WL²/2। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास मोमेंट आया हुआ है, ये हमारे पास डिस्टेंस आया हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम लोग याद है इसका स्लोप बनाए थे। स्लोप को लेके कंफ्यूजन होते हैं, मैं इसका भी आपको बता चुका हूँ कि स्लोप को हमको किस तरीके से लेना है। सीधी सी बात है, देखिए जब हम लोग बी से ए की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या है हमारे पास स्लोप कैसा होगा। देखिए हम लोग मान लीजिए ए से बी की तरफ बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग स्लोप होगा कि डिक्रीजिंग स्लोप होगा। तो कहीं ना कहीं ए से जब बी की तरफ जाओगे तो लोड की इंटेंसिटी कम हो रही है, ए से बी की तरफ जाएंगे तो लोड की इंटेंसिटी कम हो रही है। उल्टा बोल लो, बी से ए की तरफ जाएंगे तो जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं क्या लोडिंग बढ़ते जा रहे हैं ना। तो आपका क्या है, बी से जब ए की तरफ जाऊंगा तो लोडिंग आपका बढ़ता जा रहा है। तो इसका स्लोप आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। देखिए स्लोप देख लो, आप ए से बी की तरफ लोडिंग कम हो रही है ना, ये देखो यहाँ पर ये आपका स्लोप है, ये आपका स्लोप देखो। तो ये अगर मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा तो स्लोप आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दूसरा चीज मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या कि अगर मैं बी से ए की तरफ जाऊंगा तो स्लोप हमारा बढ़ रहा है। देख लो ये चीज, कहानी क्लियर है, चीजें क्लियर है। तो ये चीज हमारे पास जो था वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए था। चलिए अब इसको हटाते हैं। अब मुझे फाइनली क्या करना है, इसका एरिया को देखना है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा हमारे पास, WL²/2। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम बात करूँ तो ये आपको मिलेगा क्या, WL²/2, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए मैं एरिया निकालता हूं तो इसका एरिया क्या होगा। तो बात करते हैं,
तो इसका हम लोग अगर मैं इस पूरे पोर्शन का एरिया निकालूं तो कहीं ना कहीं देखो डेफिनेटली आपको याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, याद नहीं है तो हमने निकालने का तरीका भी सीखा हुआ था। ये हमारा किस तरीके से बनेगा, ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई बीम है, सॉरी बॉक्स है, तो इसमें हमने दो एरिया कंसीडर किया था। ये आपका पैराबोलिक था, दिस इज द एक्स स्क्वायर। ये भी तो आपका जो शेप है वो कैसा है, ये तो एक्स स्क्वायर ही है ना। ये जो आपका कैसा बन रहा है, ये यूडीएल में आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है, पैराबोलिक। और यही चीज अगर यूवी एल रहता है तो आपका डायग्राम कैसा बनता है, हाइपरबोलिक। तो फिलहाल ये अगर पैराबोलिक की बात करें तो देखिए इससे कंपेयर करो ये कौन सा शेप आपको मिल रहा है, डेफिनेटली आपको फर्स्ट वाला पार्ट मिल रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट हुआ, तो इसका एरिया हमारे पास कितना आया था, जो हमने A1 लिया हुआ था, A1 इक्वल टू, अगर मान लीजिए इसका विड्थ हम लोग ले लेते हैं, दिस इज द B, और इसका अगर मैं डेप्थ की बात करूं तो ये हम लोग ले लेते हैं D, तो इसका एरिया कितना होगा, विच इज इक्वल टू हाफ B इंटू D, यही तो होगा, नॉट हाफ, 1/3, ठीक है, ये 1/3 और ये आपका पोर्शन कितना आता है 2/3। तो यहाँ पर अगर आप इसका एरिया लोगे तो इसका एरिया हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अब देखते हैं हम लोग, बात करते हैं हम लोग स्लोप को लेकर। तो स्लोप इक्वल टू आपको देखेंगे तो स्लोप हमारे पास क्या है, थीटा ऑफ, जो स्लोप हमको निकालना है, तो स्लोप हम लोग किस पॉइंट पे निकालेंगे, तो डेफिनेटली ये तो आपका फिक्स एंड है, तो यहाँ पर आपको स्लोप क्या मिलेगा, ए पर 0 मिलेगा। लेकिन अगर मैं स्लोप बी की बात करूं तो बी पे हमारा स्लोप कितना मिलेगा, तो कुछ निकालना पड़ेगा जो भी हमारे पास स्लोप है, क्योंकि इस बीम के अगर आप बेंडिंग की टेंडेंसी देखोगे तो बीम की बेंडिंग की टेंडेंसी कैसी होगी, ये बीम क्या है, कुछ इस तरीके से बेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आपको स्लोप दिखेगा वो मैक्सिमम स्लोप तो यहीं पर दिख रहा है, देखो यहाँ पे, ये अगर आप देखोगे तो जो थीटा ऑफ मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो ये आपको दिख रहा है थीटा ऑफ मैक्सिमम, ठीक है, ये आपको क्या है, और डिफ्लेक्शन भी आपको मैक्सिमम यहीं पर मिलने वाला है, दैट इज द डेल्टा ऑफ मैक्सिमम, मतलब फ्री एंड पे आपको मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं, दिस इज द मैक्सिमम स्लोप, ये जो हम लोग अभी स्लोप निकाल रहे हैं ये हमारे पास क्या है, दिस इज द मैक्सिमम स्लोप, और मैक्सिमम स्लोप का मतलब आपको थीटा ऑफ नॉट ए, थीटा ऑफ बी निकालना है, ठीक है। तो आप हमेशा स्लोप निकालने के लिए आपको बोला गया है 2 पॉइंट चूज करिए, एक वो पॉइंट जहां पर आपको स्लोप निकालना है, दूसरा वो पॉइंट जहां पर आप स्लोप 0 ले सकते हैं। फिक्स एंड है तो यहाँ पे स्लोप आपको 0 मिलेगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, थीटा ऑफ बी माइनस थीटा ऑफ ए इक्वल टू हमको क्या दिखेगा, ए अपॉन ई आई, यही दिखेगा। तो थीटा ऑफ बी तक तो कहानी ठीक है, माइनस थीटा ऑफ ए आपको 0 है क्योंकि फिक्स्ड एंड पे स्लोप 0 है। एरिया अगर आप लोगे तो एरिया हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका 1/3 ऑफ बी डी होता है, तो यहाँ पे मैं एरिया क्या लिख सकता हूँ, 1/3 ऑफ बी, बी मतलब विड्थ आपका एल हो जाएगा और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, WL²/2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एल इंटू ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा WL²/2, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं स्लोप निकालूं तो ये मुझे मिलेगा थीटा ऑफ बी, तो थीटा ऑफ बी इक्वल टू फाइनली मैं लिख सकता हूँ क्या, WL3/6, WL3/6। तो ये जो मुझको मिला हुआ है दिस इज इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट बी, और स्लोप एट पॉइंट बी दैट इज द मैक्सिमम स्लोप। ये जो हमको स्लोप मिला हुआ है ये हमको क्या है, मैक्सिमम स्लोप है, दिस इज द मैक्सिमम स्लोप, ठीक है। यहां तक कोई आपको डाउट है तो बताइए, चीजें क्लियर है यहाँ तक। तो थीटा ऑफ ए और थीटा ऑफ बी को लेकर जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, तो थीटा ऑफ बी में आपको जो स्लोप मिला है दिस इज द मैक्सिमम स्लोप, और मैक्सिमम स्लोप की कहानी क्या मिली है, WL3/6, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की तरफ चलते हैं। तो ये अगर मैं बात करूं कि डिफ्लेक्शन हमारा कितना होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास पोर्शन है, और डिफ्लेक्शन के लिए नो डाउट मैक्सिमम स्लोप अभी तक हमने देखा हुआ था, देन वी कॉल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको कहां पर मिलेगा, तो नो डाउट आप देख रहे हैं बेंडिंग जो हमारे पास है, तो फ्री एंड पे ही आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो एक तो वो पॉइंट लीजिए जहां पर आपको निकालना है, और एक पॉइंट वो चूज करिए जहां पर आपका डिफ्लेक्शन क्या है, 0। तो आप डेफिनेटली देख रहे होंगे कि फिक्स एंड पे आपको डिफ्लेक्शन 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के साथ क्या होगा, ये आपको दिखेगा डेल ऑफ मैक्सिमम, मतलब आपको मिल गया डेल ऑफ बी, ठीक है, माइनस डेल ऑफ ए, जहां पर आपको डिफ्लेक्शन क्या है, 0 मिला हुआ है। तो बी पे आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, ए पर आपको 0 है, तो अब एरिया ax बार अपॉन ei होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू ax बार डिवाइड बाई e इंटू आई। तो a अपॉन ei तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये चीज,
ठीक है, डिवाइड बाई ई आई छूट गया है, यहाँ पर ई आई लिख लेते हैं, ये तो हमारे पास आया ही हुआ था, डिवाइड बाई क्या था आपका ई आई है, तो 1 डिवाइड बाई ई इंटू आई, ठीक है, तो 6 ई आई। तो ये जो हमारे पास आया हुआ है तो हमारे पास क्या आया हुआ है, स्लोप आया ही हुआ है। तो यहाँ पर देखिए डेल ऑफ बी आपको मिल गया, तो डेल ऑफ बी हमारे पास ये हो गया माइनस डिफ्लेक्शन ए पर आपका 0 है, विच इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 6 ई आई, ये हमारे पास स्लोप आया हुआ है, डब्ल्यू एल क्यू डिवाइड बाई 6 ई आई। यहाँ तक तो ठीक है। कहानी यहाँ पर होती है जो एक्स बार की लेके चल रही है, एक्स बार आप यहाँ पे क्या चूज करोगे, तो नो डाउट एक्स बार इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द नॉन जीरो स्लोप। नॉन जीरो स्लोप में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास देखिए 2 पॉइंट दिख रहा है, एक हमारे पास पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। नॉन जीरो स्लोप की अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली दिस इज द नॉन जीरो स्लोप पॉइंट बी, और इसका कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड आपको ये मिला हुआ है, तो ये डिस्टेंस हमको नीड होगी कि सेंट्रॉइड से नॉन जीरो स्लोप तक का डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू एक्स बार। और यहाँ पर अगर आपको याद हो तो हमने एक्स बार क्या कंसिडर किया हुआ था, ये आपका मान लीजिए यहाँ सेंट्रॉइड है, तो ये अगर आपका मान लीजिए b/4 है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना बच जाएगा, विच इज इक्वल टू 3b/4। मैंने ये डिस्टेंस को b/4 मेंशन किया हुआ था, ठीक है, इधर लेफ्ट वाला जो है, तो ये राइट वाला पोर्शन कितना हो गया 3b/4 जो लॉन्ग डिस्टेंस है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू 3l/4, यही तो है बस। अब आपको x बार की वैल्यू रखनी है, कहानी आपकी खत्म है यहाँ पर। तो यहाँ पर x बार की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 3l/4, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3l/4। सिंप्लीफाई करिए तो ये आपको मिलेगा डेल्टा बी, तो डेल्टा बी इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा w ऑफ l की पावर 4, ठीक है, डिवाइड बाई 3 2 6 और 8 ei, तो यहाँ पर मिलेगा w l की पावर 4 डिवाइड बाई 8 ei। तो ये जो आपको मिला हुआ है, ये पॉइंट बी पर आपको डिफ्लेक्शन मिला हुआ है, एंड दिस इज द डिफ्लेक्शन फॉर दी, किसके लिए डिफ्लेक्शन है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। ये अगर हमको मिलेगा तो ये हमको किसके लिए मिलेगा, दैट इज द फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को आपको याद रखना है, चीजों को समझना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर अभी जो हमने देखा हुआ ये मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमने निकाला हुआ है। ये कब था, जब आपका जो यूडीएल एक्ट कर रहा था वो थ्रू आउट द लेंथ एक्ट कर रहा था। अगर मान लीजिए कि मेरा सपोज यूडीएल आपका केवल इतने पोर्शन पे, मतलब ये जो हमारे पास पोर्शन दिख रहा है हाफ ऑफ द लेंथ पे अगर आपका एक्ट करे तो उस केस में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे अब मैं क्या है कि ये जो हमारे पास लेंथ है इसको मैं हाफ लेंथ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो हाफ लेंथ में कन्वर्ट करेंगे तो चीजें क्या मिलेगी, इस पोर्शन को थोड़ा रफ करते हैं हम लोग और देखते हैं हमारा कि अगर मेरा कैंटिलीवर बीम है हाफ ऑफ द लेंथ के अंदर आता है तो चीजें क्या मिलेगी यहाँ पर। तो ये देखिए सपोज मान लीजिए ये हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, ये इसका लेंथ हो गया, और इस लेंथ के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास मान लीजिए पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है, और इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये आपका हाफ ऑफ दी जो लेंथ है तो इसमें हमने लगा दिया है यूडीएल, ठीक है। और बाकी जो ये वाला पोर्शन है तो यहाँ पर देखिए इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, क्योंकि यही मैंने आपका, तो ये जो हमारे पास पॉइंट बी है इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ सी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास लेंथ है और ये लेंथ हमारे पास क्या है, ए बी लेंथ है, और यहाँ से जैसे बात करें तो नो डाउट बी टू सी तक तो कोई आपका लेंथ है ही, लोड है ही नहीं, तो यहाँ पर डेफिनेटली बी टू सी पॉइंट तक तो मोमेंट आपको 0 मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ए टू सी की अगर बात करें तो ये हमारे पास पोर्शन है और यूडीएल आया हुआ है तो डेफिनेटली कर्वेचर ही आएगा ऐसा, तो ये हमारे पास ये कर्वेचर हो गया यहाँ पर। और इसका अगर बात करो तो नो डाउट इसका जो लेंथ है वो लेंथ हमारे पास कैसा मिलेगा, दिस इज इक्वल टू l/2, और ये वाला जो लेंथ है ये भी लेंथ हमारे पास कितना मिलेगा, विच इज इक्वल टू l/2, यही तो मिलेगा। अच्छा, इसका अगर आप कर्वेचर अगर आप देखना चाहते हो तो कर्वेचर आपको कैसा दिखेगा, ये हमारे पास बीम जो हमारे पास ए बी है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका जो यूडीएल लगा हुआ है, तो इसका मैं कर्वेचर की बात करूँ तो ये बीम का कर्वेचर आपको कैसा दिखेगा कि ये जो आपका बीम है ये कुछ इस तरीके से बेंड होगा, लेकिन बी टू सी तक तो कोई लोड नहीं है, तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी, सीधी सीधी, मतलब ये स्ट्रेट लाइन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पोर्शन ए था, ये आपका कर्वेचर बेंडिंग बी है, ये आपका सी है। तो अगेन आपको देखा जाए तो इस पे अगर आपसे बोलता है स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए तो क्या कर सकते हैं। अब आप देखिए अगर मुझसे बोलता है मैक्सिमम स्लोप निकालो तो बी पर आएगा, सी पर आएगा, किस पे आएगा बताओ। अब ये देखो ये लाइन तो स्ट्रेट है ना, जहां पर लाइन स्ट्रेट है तो इसका स्लोप बी पे जाओ या इसके बीच के किसी भी पॉइंट तक चले जाओ, आपको स्लोप तो कांस्टेंट मिलने वाला है।
मतलब बी टू सी तक के बीच में आप चाहे बी पे जाइए, चाहे सी पे जाइए, चाहे इन दोनों के किसी भी पॉइंट बीच में किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, जब आपकी लाइन स्ट्रेट है तो डेफिनेटली कांस्टेंट स्लोप मिलेगा। जीरो नहीं बोल रहा हूँ, जीरो तो आपका ये स्लोप हुआ, यहां से लाइन ये उठा तो यहां से कुछ स्लोप मिलेगा, क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लिनेशन है ये स्लोप होता है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जब ये स्ट्रेट लाइन है तो बी टू सी के बीच में किसी भी पॉइंट पे जब पकड़ोगे उसको तो डेफिनेटली आपको स्लोप वहां पर क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, अच्छा ए और टू बी के बीच में बोलेंगे तो डेफिनेटली स्लोप का वेरिएशन है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं मैक्सिमम स्लोप को लेकर तो चीजें क्या मिल सकती है हमको, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि मैक्सिमम स्लोप हमारा क्या होगा, तो चाहे आप बी पे आ जाओ चाहे आप सी पे आ जाओ, पर्टिकुलर इस केस के लिए बात कर रहा हूँ। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो देयर इज द मैक्सिमम स्लोप की अगर हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम स्लोप, तो मैक्सिमम स्लोप आपको कहां पर मिलेगा, या तो थीटा बी पर मिलेगा या थीटा सी पर मिलेगा। ठीक है, थीटा बी और थीटा सी, और आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, एनी पॉइंट बिटवीन बी एंड सी, दोनों जगह मिल सकता है आपको। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मान लो कि चलो थीटा ऑफ बी ले लेते हैं, ठीक है, माइनस एक वो पॉइंट चूज करना है जहां पर आपको स्लोप जीरो है, या अगर यहाँ पे आप जो भी पॉइंट ले रहे हो किसके किसके बीच में ले रहे हो वो चीजें आपको नोन होनी चाहिए। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लो थीटा बी लिख रहे हो तो थीटा बी पे तो आपको निकालना है, चाहे बी पे जाओ सी पे, मैंने उल्टा नाम लिख दिया है क्या, ये पॉइंट हमारे पास बी है और ये वाला पॉइंट हमारे पास सी है। वैसे बी और सी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा ऑफ बी मैंने लिख दिया है। थीटा ऑफ ए आपका क्या है, नॉन जीरो स्लोप यहाँ पर है, सॉरी जीरो स्लोप है, तो थीटा ऑफ ए इक्वल टू अगेन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन ई आई, यही है। अब यहाँ पर बात है एरिया क्या लिखे, डेफिनेटली एरिया आपका क्या होगा, तो ये आपका कर्वेचर है तो इनके बीच का आपको क्या है, एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, अब आगे की कहानी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अगर मुझे एरिया जो बात करूं यहाँ पर तो ए अपॉन ई आई है, तो ये आपका कर्वेचर है, फिर इसके बाद ये वाला एरिया है, ये वाला पोर्शन को देखो आप। ठीक है, तो इस पोर्शन पे अगर आप बात करोगे तो चीजें क्या मिलेगी, यहाँ पर ए जो आप देख रहे हो डेफिनेटली इसके बीच का टोटल एरिया आएगा। ठीक है, तो इसके बीच का एरिया देखो किसके किसके पॉइंट के बीच में बात हो रहा है, एक तो हमने पॉइंट बी या सी लिया हुआ है, तो बी या सी नहीं लिया हुआ, एक हमने पॉइंट ए लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए तो ये आपका जो पोर्शन है ये तो आपका बेंडिंग कर्वेचर डायग्राम है, ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो एरिया जब आप लोगे तो एरिया आपको क्या दिखेगा, इसका सेंट्रॉइड यहाँ पर कहीं होगा, तो इसका सेंट्रॉइड होगा तो क्या होगा, ये दिस इज इक्वल टू 3/4 एरिया है, तो ये आपको मिल जाएगा 3/4 इंटू हाफ पोर्शन क्या हो जाएगा L/2, यही तो होगा। तो ये हमको मिलेगा x बार, तो x बार इक्वल टू आपको मिला 3/4 ऑफ L/2। तो a अपॉन ई आई की अगर हम लोग बात करें तो एरिया हमारा अगर बात करोगे तो एरिया क्या निकलेगा, अगेन बात करते हैं तो एरिया हमारे पास इसका मोमेंट देख लो कितना आएगा, वो मैटर करता है कि बेस तक तो L/2 ठीक है, हाइट कितना आएगा, ये आपको जो लोडिंग लग रहा है W इंटेंसिटी का है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं W इंटू L/2 और डिस्टेंस आपको क्या मिलेगा। तो पहले मैं यहाँ पर मोमेंट आपको निकाल के दे देता हूँ पॉइंट ए पर। ठीक है, पॉइंट ए पर मोमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉइंट ए पर मोमेंट आपको क्या मिलेगा W इंटू L/2, ये आपको लग रहा है तो W इंटू L/2 कहाँ एक्ट करेगा, सेंटर पे ले लेंगे तो कितना डिस्टेंस होगा L/4, तो इंटू आपको मिलेगा L/4। तो मोमेंट अबाउट अगर मैं ए की बात करूं तो ये आपको मिलेगा क्या, WL²/8, यही तो मिलेगा। तो मोमेंट अबाउट ए की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, WL²/8। कहानी क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो आपको मिला हुआ मैग्नीट्यूड ये आपको मिला WL²/8। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे एरिया निकालोगे तो एरिया क्या होगा, यहाँ पर इस पॉइंट के लिए अगर मैं एरिया चूज करूं तो 1/3 ऑफ बी इंटू डी होता है। तो यहाँ पर एरिया आपको क्या मिल जाएगा 1/3, ये ट्राइंगल नहीं है ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको 1/3 बेस आपको क्या मिला हुआ है L/2, डी डेप्थ आपको कितना मिला हुआ है WL²/8, यही है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया WL²/8। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिए, तो जब आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे तो मोमेंट वाला पोर्शन है, तो थीटा ऑफ बी माइनस ए पॉइंट पे तो आपका 0 है, विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा WL³ डिवाइड बाई आपको कितना मिलेगा 16 3 48, तो ये आपको मिलेगा 48 EI। ठीक है, अपॉन EI है तो 1 डिवाइड बाई EI। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो हमको पोर्शन मिला है ये आपको थीटा बी पे आपको डिफ्लेक्शन स्लोप मिला हुआ है। तो थीटा बी पर आ जाओ, ठीक है, या थीटा सी पर आ जाओ, सेम चीज है, और थीटा सी विच इज इक्वल टू थीटा ऑफ मैक्सिमम।
ये आपको मिलेगा मैक्सिमम। ठीक है, और दूसरा चीज अगर हमको बोले कि हमको भैया मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चाहिए तो उस केस में क्या होगा, हमको देखिए निकालने का तरीका सीखना है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए आपको मिलेगा क्या, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा डेल्टा ऑफ मैक्सिमम। तो डेल्टा ऑफ मैक्सिमम किस पॉइंट पे निकलेगा, डेफिनेटली एक ही पॉइंट है, वो बी पॉइंट है। सी पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन नहीं है, ये आपको बी पॉइंट पर डेल्टा ऑफ मैक्सिमम दिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कुछ, तो यहाँ पर डेल्टा ऑफ मैक्सिमम हमारा जो होगा वो किस पॉइंट पर होगा, बी पॉइंट पर होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा ऑफ बी माइनस एक पॉइंट वो चूज करो जहां डिफ्लेक्शन 0 है, विच इज पॉइंट ए। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा डेल्टा ऑफ ए विच इज इक्वल टू ए एक्स बार डिवाइड बाई ई आई। ए अपॉन ई आई की कहानी हमको पता चल चुकी है। ये ए अपॉन ई आई क्या आया हुआ है, ये हमारे पास आया हुआ है डब्ल्यू एल क्यू बाई 48 ई आई। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है क्या, डब्ल्यू एल क्यू डिवाइड बाई 48 ई आई। ठीक है, इंटू एक्स बार। एक्स बार हमको क्या मिलेगा, ये मुद्दे की बात है यहाँ पे। एक्स बार जब सॉल्व करोगे ये, और प्लस आपको क्या है, ये डिस्टेंस भी तो है, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है L/2। तो L/2 प्लस दिस डिस्टेंस आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, L/2 प्लस ये आपको क्या मिलेगा 3/4 ऑफ L/2 मतलब 3L/8, यही तो मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3L/8। कहाँ से लिखा हूँ, ये लिखा हूँ 3L/8। ठीक है, अब यहाँ पर x बार है तो अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर फाइनली आपको डेल ऑफ बी मिलेगा, डेल ऑफ बी। तो डेल ऑफ बी आपको क्या मिलेगा, ये आपको ये वैल्यू तो मिल ही रही है, प्लस ये है, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये आपको आ जाएगा डब्ल्यू एल क्यू डिवाइड बाई, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 48 ई आई इंटू आपको क्या मिलेगा L/2, और ये आपको है तो 2 4 4 और 3 7, तो ये आपको मिलेगा 7L/8। ये है, इसको अगेन सिंप्लीफाई करोगे तो जो भी आपको वैल्यू मिल रही है ये डेल्टा ऑफ बी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर बी पे आपको डिफ्लेक्शन मिल चुका है। उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर आपको बोलता है सी पे डिफ्लेक्शन लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करोगे, एरिया लोगे। तो एरिया देखो, एरिया आप ए और सी के बीच में लोगे, अभी बी और ए के बीच में था, बी और ए के बीच में था, तो ए और बी के बीच का एरिया लिया था, तो बी और सी के बीच का तो एरिया ऑलरेडी 0 है। तो अगर आप पॉइंट सी पर डिफ्लेक्शन निकालोगे तो क्या होगा, ये आप देखोगे इस पॉइंट पे तो एरिया तो आपका इतना ही आना है, मतलब स्लोप जो आ रहा है एक्स बार की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सी पॉइंट पे अगर मुझे डिफ्लेक्शन निकालना है तो ये आप एक्स बार क्या लोगे, 3/4 ऑफ L/2 लोगे। ठीक है, ये आपका L/2 ये वाला पोर्शन नहीं आएगा अगर मैं ए और सी के बीच में चलता हूं तब। ठीक है, तो ये मेरे पास दूसरे टाइप का क्वेश्चन था जो हमसे एग्जाम से पूछा जाता है, मतलब ये बी पोर्शन था, ये थ्रू आउट दी लेंथ है ना, ये आपका बी पॉइंट था क्या, हाफ ऑफ इट्स लेंथ, हाफ ऑफ इट्स लेंथ। ये मेरे पास सेकंड केस था। ठीक है, और एक लेवल और ऊपर चलते हैं, बदतमीजी तो तब हो जाती है जब ये हाफ ऑफ द लेंथ यहां पर ना देके इस पोर्शन में दे देता है। मतलब अभी आपका हाफ ऑफ द लेंथ कहां पर दिया है, वो आपको दिया है स्टार्टिंग रेंज में, तो उसके लिए डेफिनेटली आप चीजों को बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो अब देखिए कि मान लो आपका सेकंड वाले पार्ट पे अगर हाफ लेंथ दे देगा तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक बार हम लोग देखते हैं चीजों को, जो अभी तक हमने केस देखा हुआ है। एक तो हमने फर्स्ट पार्ट को देखा जिसमें आपका थ्रू आउट द लेंथ था, दूसरा पार्ट को हमने देखा जिसमें आपका हाफ ऑफ द लेंथ दिया हुआ था, और सबसे बड़े मुद्दे की बात की वो जो हाफ ऑफ द लेंथ था वो क्या फिक्स्ड एंड से था। तो जब तक आपको फिक्स्ड एंड से दिया है आपको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर होगा मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक हमने जो देखा वो कैंटिलीवर, देखो कैंटिलीवर बीम में जो आपका यूडीएल का जो केस चल रहा था हमारे पास, उस यूडीएल केस के साथ बात कर रहे हैं हम लोग। एक पोर्शन था क्या, इसमें भी देखो हाफ ऑफ द लेंथ था, यूडीएल हमारे पास क्या था, हाफ ऑफ इट्स लेंथ, हाफ ऑफ इट्स लेंथ यही था। अब हाफ ऑफ इट्स लेंथ पे हमारे पास दो सिनारियो बनता है, एक आपका बनता है ये वाला पोर्शन, ये आपका यूडीएल, हाफ ऑफ द पोर्शन तो ये यूडीएल, ये पॉइंट हमारे पास ए है, ये पॉइंट हमारे पास बी है, दिस पॉइंट इज सी। ठीक है, अब दूसरा केस की अगर मैं बात करूं तो दूसरा केस हमारे पास क्या बन सकता है, ये हाफ ऑफ द लेंथ था, ये हाफ ऑफ द लेंथ यहां पर भी तो हो सकता है। मतलब ये आपका जो कैंटिलीवर बीम है,
ठीक है, ये पोर्शन हमारे पास ए है, ये पोर्शन हमारे पास बी है, और ये पोर्शन अगर मैं सी ले लूँ तो यहाँ पर अगर मैं यूडीएल लगा दूँ, अब क्या करोगे, कहानी तो अब ट्विस्टिंग हो जाती है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करें। इस तरीके का अगर क्वेश्चन है तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे अगर आप बोलोगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने, तो बेटा तो कॉम्प्लिकेटेड तो होगा, क्योंकि नो डाउट आप ए पर मोमेंट निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप कर्वेचर निकाल लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं एरिया को लेकर दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि आप ये चीज समझ पा रहे होगे कि अगर ये W इंटेंसिटी का लोड लगा हुआ है तो B से C तक तो आपको कर्वेचर मिलेगा, B पर तो आपको मोमेंट 0 है, ठीक है। C पर अगर आप निकालोगे तो कितना मिल जाएगा C पर मोमेंट, तो ये आपको मिलेगा कितना, ये लेंथ हमारे पास कितना L/2, तो W इंटू L/2, यही तो आपको C पर मोमेंट मिलेगा। और A पर मोमेंट आओगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, W इंटू ये डिस्टेंस प्लस आपका ये आपका डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी। इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो यूडीएल है ना, इस यूडीएल की भरपाई करिए पूरा। भरपाई करने का मतलब ये है कि ये मान लीजिए मेरे पास केस है और ये मुझे क्वेश्चन अभी दिया हुआ है, ठीक है। ये पोर्शन हमारे पास पॉइंट ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है, ये मेरे पास पॉइंट सी है। तो अभी जो हमको यूडीएल दिया है, इस पोर्शन में दिया है, आप एक काम करो, क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा यूडीएल अप्लाई कर दो। इससे फायदा क्या हुआ, पूरा यूडीएल बन गया, ठीक है। माइनस करके हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें माइनस एक पोर्शन यूडीएल यहाँ पे लगा दिए और यूडीएल एक यहाँ पे लगा दिए। अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी। करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नहीं, आपका केस अब ये बन चुका है क्या कि ये जो हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम में हम लोग थ्रू आउट द लेंथ यूडीएल लगा दिए, ठीक है। माइनस कर देंगे किसको, इसका जो आपका स्लोप या डिफ्लेक्शन, ये आपका पॉइंट ए है, दिस इज द पॉइंट बी, और ये आपको पॉइंट सी मिला था। तो ये पॉइंट सी में अब आप क्या करोगे, इस पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन है तो नीचे लो या ऊपर लो, बात तो वही है, इस पोर्शन को माइनस कर दो, खत्म। तो इसका अगर मान लीजिए कि इस केस में अगर मुझे बोलता है क्या, ये आपका W इंटेंसिटी का है, इस पोर्शन पे अगर मुझे बोलता है क्या कि थीटा निकालना है और डेल्टा निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, मतलब यहाँ पे स्लोप और डिफ्लेक्शन की बात करें तो थीटा अगर निकालना है या डिफ्लेक्शन निकालना है तो ये चीजें क्या मिलेंगी, यहाँ पे आपका ए बी और ये पॉइंट सी है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये जो हमारे पास थ्रू आउट द लेंथ पोर्शन है, माइनस में आपको क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन होगा। तो इस पोर्शन का हमने निकाल चुके हैं। मान लीजिए कि सपोज आपसे बोलता है कि इस केस के लिए स्लोप निकालो, डिफ्लेक्शन निकालो, तो आप क्या निकाल सकते हो, इस पोर्शन का हम लोग निकाल चुके हैं। जिस पॉइंट के लिए भी बोलेगा, इस पॉइंट को निकालने के बाद इसको माइनस कर देना, जो आपको इसके इक्वल मिल जाएगा। समझ में आया। उसी तरीके से डिफ्लेक्शन बोलेगा तो इस पॉइंट को एक्सटेंड करने के बाद इसको माइनस कर देंगे तो वो आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा या स्लोप मिल जाएगा, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो ये जो हमारे पास फ्रेंड सिनारियो आया हुआ है कि अगर आपका कैंटिलीवर बीम है तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। दूसरा आपको सिनारियो हो सकता है क्या है कि हाफ ऑफ द लेंथ पे ना देके, मान लीजिए कि आपको केस ये भी हो सकता है, मान लीजिए फर्स्ट में ले लेता हूँ, सेकंड केस अगर मान लीजिए आपको यूडीएल दे दिया और यूडीएल लेने के बाद मान लीजिए कि अब देखो कैलकुलेट करना नहीं, कैलकुलेट करना आप सीख चुके हो, आपको मेन में कंसेप्ट बताते चले जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपसे ये बोलता है कि ये मान लीजिए आपका सपोज कैंटिलीवर बीम है और इस कैंटिलीवर बीम में अगर मैं बात करूँ, ये जैसा हमारे पास ये जो दिख रहा है बीम को लेकर, इसमें मान लीजिए कि ये अगेन कर सकता है क्या कि यूडीएल आपको मिडिल पार्ट में कहीं लगा के छोड़ दे, ठीक है। आपको ये बोलेगा कि मान लीजिए कि सपोज एक पोर्शन ले लेते हैं, ये L/2 पर है, ठीक है। यहाँ पर आपका हो सकता है कि ये L/4 है और यहाँ पर भी आपको बोल सकता है क्या L/4 है। ये अगेन एक स्टेप हम लोग ऊपर चले गए हैं। तो इस चीज को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। इस पार्ट में कुछ मत करना। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट पे आप लगा दो L/4 का, ठीक है, यहाँ पर, और नीचे भी आप L/4 का लगा दो। तो ये आपका एक टोटल बन जाएगा, टोटल माइनस दिस कर दोगे, मतलब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो ये वाला पोर्शन को हमने यहाँ तक लगा दिया, ठीक है। मान लो कि ये आपका क्या पोर्शन ये है, और माइनस की अगर बात करूँ तो ये वाला जो पोर्शन है, तो इसमें आपका क्या होगा, ये नीचे वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका जो भी है माइनस होगा, तो ये आपका टोटल आपको डिफ्लेक्शन या स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट था। अब आपने कंसेप्ट को पकड़ लिया होगा। देखो यूडीएल में हम लोग क्या है निकालना सीख चुके हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन कैसे निकलता है। एक मेन हमने देखा कि थ्रू आउट द लेंथ सीख लिया, हाफ ऑफ द लेंथ सीख लिया है। अब इसके किसी भी पार्ट पे, चाहे स्टार्टिंग में, चाहे एंडिंग में, चाहे बीच में, चाहे जितना उसको मन कर रहा है यूडीएल लगाने दो। हमको क्या करना है, अगर बीच का पार्ट कहीं आया तो उसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होगी। उससे बचने के लिए हमने क्या किया है, फिक्स एंड से ही हमने यूडीएल लगा दिया है।
तो फिक्स एंड से अगर मैंने यूडीएल लगा दिया है तो यूडीएल आपका कंटिन्यू चल रहा है माइनस जो भी आपका यूडीएल दिख रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप डेफिनेटली ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, और इस वीडियो के अंदर हमने कैंटिलीवर बीम के अंदर जो यूडीएल का सिनारियो बनता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो होता है, उसमें हमने मोमेंट एरिया मेथड से स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना सीखा हुआ है, चाहे थ्रू आउट द लेंथ लगे, चाहे हाफ ऑफ द लेंथ लगे, चाहे उसके किसी भी मिड पार्ट पर या किसी भी पार्ट पे लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।